हिंदुस्तान को बांटने की कवायद जो है वो हर कहीं चल रही है। इसके लिए पहले कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनको बैन कर दिया गया है भारत में। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने कड़े एक्शन लिए। एनआईए, अलग अलग एजेंसियां, रॉ, सब ने मिलकर और जितने भी वो कट्टरपंथी संगठन थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा अमृतपाल, जो कि भिंडरवाला की राह पर चल रहा है और खालसा पंथ की डिमांड कर रहा है। वैसे तो पूरा भारत या हिंदुस्तान ही खालसा पंथ है और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू या सिख जो हैं वो एक ही हैं। इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि दो लोग हैं। हर कोई जानता है कि गुरु नानक सिंह ने जब सिख की फ़ौज बनाई थी तो उसमें हिंदू भाइयों ने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो सिख जो है वो हिंदुओं के एक तरह से बड़े भाई हैं। अब अमृतपाल सिंह कह रहे हैं कि उनको खालसा पंथ की निर्माण करना। अगर खालसा पंथ का एक छोटा सा क्षेत्र के बारे में वो बात कर रहे हैं, जैसे पंजाब हो गया या पाकिस्तान का लाहौर हो गया। लेकिन मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब भी उन्हें अगर पटना साहिब जाना होगा, पटना साहिब क्यों जाना होगा, तो बता दूँ गुरु नानक सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। उसके बाद हेमकुंड साहिब जहाँ जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद दिल्ली में आ जाते तो दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है बंगला साहिब, या शीशगंज गुरुद्वारा है, रुकावगंज गुरुद्वारा है। तो अगर वो खालसा पंथ का निर्माण हो जाता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, जितने भी हमारे दूसरे सिख भाई हैं उनको उसका विरोध करना चाहिए कि खालसा पंथ का जो निर्माण है वो नहीं होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र का भी निर्माण नहीं होना चाहिए। इस्लामिक का जो लोग हैं, इस्लाम राष्ट्र का या अलग अलग जितने भी बांटने वाले हैं उसका निर्माण की आजकल काफ़ी कवायदें चल रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खालसा पंथ के बारे में। आगे आने वाले टाइम में हम हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए, और इस्लामिक का भी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण नहीं होना चाहिए, वो भी क्यों नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब एक बार बात बताओगे, पंजाब से या खालिस्तान से आप जब इंडिया आएंगे या दिल्ली आएंगे या पटना साहिब जाएंगे तो क्या आप वीज़ा लेके आएंगे? आप अमृतपाल सिंह खुद इंडिया का पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में घूमता है और उसे सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताता है। लेकिन तो क्या ऐसे ही हर एक पंजाबी को, हर एक सिख को, क्योंकि खालिस्तान में भी तो सारे हिंदू भाई भी रहेंगे, सिख भाई भी रहेंगे, मुस्लिम भाई भी रहेंगे जहाँ तक है, तो किसी को भी अगर दिल्ली आना है, हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तो क्या अलग अलग जगह वीज़ा लेके जाओगे? आपको 2 दिन 10 दिन के लिए वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आप जैसे जिस तरह की हमें पहले करतारपुर जाना होता था जो कि पाकिस्तान में था, अब तो फ़िलहाल एक कॉरिडोर बन चुका है, लेकिन आपको वहाँ जाना होता था करतारपुर सिंह साहिब, तो आपको वीज़ा लेना पड़ता था पाकिस्तान से। तो क्या इसी तरह एक और आप वो करेंगे? तो कभी कभी बच्चों वाली बातें ये लोग करते हैं और एक देश को बांटने की कोशिश, सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को बांटने की कोशिश। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से इस तरह के संगठन जो है वो काफ़ी हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो या जो अमृतपाल ने अभी अपनी नई नई फ़ौज बनाई है वो हो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी शरीफ लोग हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, अमित शाह जो हैं और नरेंद्र मोदी हों, वो इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेंगे और कोई भी ऐसी अनुमति नहीं देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो इसमें इंटरफेयर करके और आप लोगों को सुरक्षित करेंगी इन गुंडों से। एक्चुअल में हैं गुंडे और बदमाश। इन लोगों को जो भी फंडिंग होती है वो सारी की सारी बाहर से होती है। ये खालसा पंथ आया कहाँ से, थोड़ा सा आप इसको भी समझो। और आज ये इतना क्यों उबाल मार रहा है ये भी आप थोड़ा सा समझो। जब अंग्रेज इस देश में, भारत में आए थे तो उन्होंने जगह जगह अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति जो हम सब ने पढ़ी है वही शुरुआत करी थी। तो वो फूट डालो राज करो की नीति उनकी कामयाब हुई और वहीं से ही खालसा पंथ का एक जो आग थी या चिंगारी थी भड़की। उसके बाद 1984 में जब भिंडरवाला पैदा इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, उससे जब वो काफ़ी दंगे हुए थे और काफ़ी खून खराबा हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से ये लोग यही चाह रहे हैं, भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए
कोई पंजाब में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वो तो पंजाब से बाहर चला गया था काम करने के लिए। अब वो बाहर जाकर उसको किन लोगों ने उसको पैसा दिया, क्या दिया, किस तरह से वो आया। अभी उसको इंडिया में आए हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन उसको अपना ही राज्य चाहिए। जिस तरह से वो नित्यानंद स्वामी था जिसने अपना एक कलाशा बना दिया, लेकिन उस कलाशा की क्या वैल्यू है वो हम सबके सामने है। कुछ ऐसी ही वैल्यू अमृत सिंह जो है वो अपने उस क्षेत्र की चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ये सब नहीं चाहते हैं। आराम से रहो और रहने दो। और मैं जितने भी सिख के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उन लोगों से भी विनती करना चाहता हूँ, आप लोग आगे आएँ और इस आग को शांत करने की कोशिश करें। आप लोग ही जो मासूम लोग हैं उनको बचा सकते हैं। बस इतना सा मुझे कहना था।